प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्य को दिखाने के बाद और इलाज कराने के बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1 महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बार से सेठ और सेठानी और ज्यादा दुखी रहने लगे। पुत्र के शोक में सेठ जी ने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। समय के साथ उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी कमाई करने के लिए परदेश चले गए। देखते ही देखते दिन महीने में बदल गए और महीने सालों में बदल गए, परंतु सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं और एक मैदान में मिट्टी खोदने का काम करने लगती हैं। जिस मैदान से सेठानी मिट्टी खोदती थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती है और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। जब वह वापस अपने घर आती तो फिर वह अपने बच्चे के वियोग में तड़पने लगती थी। अब वह हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर खुश होती रहती थी। एक दिन सेठानी जब मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो देखती है कि वहां एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया था। यह देख सेठानी को बहुत दुख होता है। उस दिन सेठानी मिट्टी का एक बहुत सुंदर बच्चे का पुतला बनाती है और शाम को काम खत्म कर उस पुतले को लेकर अपने घर आ जाती है। उस पुतले का नाम सेठानी शिवम रख देती है। अब सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगती है और उसके साथ खुश रहने लगती है। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। जब भी वह काम पर जाती उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेट कर ले जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी पूजा कर रही थी। सेठानी उसके पास गई और उनसे पूछने लगी, बहन, यह आप कौन सी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे भी बताइए। तब वह औरतें बोली, इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती हैं, यदि उनके संतान है तो उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है और यदि संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र शिवम के लिए यह व्रत करूंगी। अब सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वह भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया करेगी। समय बीतता गया और अगले वर्ष फिर से जितिया का व्रत आता है। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात जितिया भगवान से अपने पुत्र शिवम की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती है। अगले दिन सेठानी ने जितिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। एक दिन वह उस पुतले को लेकर काम पर गई तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के रोने की आवाज आई तो वह आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटा कर देखा तो देखती ही रह गई। पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई और समझ गई कि यह सब जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी जीमूत वाहन भगवान ने जान डाल दी है। वह जितिया भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आती है। रास्ते में सभी लोगों से बताती है कि जितिया भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं
और कहते हैं, सेठानी तो लगता है पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला भी कभी जीवित हो सकता है। लेकिन मिट्टी के पुतले की जगह बच्चे को देखकर सब समझ गए कि सेठानी पर ज्योतिया भगवान की कृपा हुई है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, ज्योतिया भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई। तो वे भी अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 रोटी थी जो उन्होंने रास्ते के लिए बांधी थी। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में ज्योतिया भगवान एक साधु का वेश धारण कर वहां आ गए और सेठ जी से कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास रखी दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी ले ली और एक रोटी वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहने लगे, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने ज्योतिया भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की सारी बात सेठानी को बता दी और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में से एक रोटी बचा है, वो मुझे ला कर दे दो, उसे खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात आदि भरे हुए हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और सेठ जी से जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया है, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा धन भरा हुआ है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो पोटली सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। यह देखकर सेठ जी सेठानी जी से कहने लगे, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है, जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन दौलत मिला। दोनों मिलकर ज्योतिया भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। प्रिय भक्तों, अब एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी गर्भवती थी और 9 महीने बाद उसके एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। लेकिन कन्या के जन्म के 5 दिन बाद ही माता की मृत्यु हो गई। और आप क्या जानते हैं इस माता की मृत्यु अचानक कैसे हुई? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत सारी महिलाएं मिलकर जितिया का व्रत कर रही थी। तभी इस माता ने उस जितिया के व्रत का घोर अपमान किया। बस इसी कारण जीमूत वाहन भगवान नाराज होकर इस माता के प्राण हर लेते हैं। इधर माता की मृत्यु के बाद पिता अपनी पुत्री का नाम राजकुमारी रखते हैं। जब राजकुमारी 5 वर्ष की हो जाती है तो पिता उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्ची का एडमिशन हो गया और हर दिन पिता का काम चालू हो गया। सुबह सुबह पिता उठते, घर का काम काज करते, बच्चे के लिए टिफिन बनाते और अपनी बिटिया रानी को कपड़े पहनाते, बाल बांधते और फिर उसे स्कूल छोड़कर आते। जब बिटिया रानी की छुट्टी होती तो पिता हर दिन उसे लेने चले जाते। एक दिन पिता को देर हो जाती है तो बिटिया रानी अकेले ही स्कूल से आने लगती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह देखती है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से भोजन करा रही है। राजकुमारी बिटिया यह देखकर रुक जाती है और उस माँ और बच्चे को ध्यान से देखती है। वह मन में सोचती है, अगर मेरी भी माँ होती तो वह मुझे भी अपनी गोद में बैठाकर प्यार करती, भोजन कराती। इतना सोचकर बिटिया रानी अपने घर चली आती है। जब वह घर पहुँचती है तो उसके पिता घर में कुछ काम कर रहे होते हैं। बिटिया रानी अपने पिता से पूछने लगती है, पिताजी मेरी माँ कहाँ है?
पिताजी बताइए ना, मैंने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा है। बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? बिटिया की बातें सुनकर पिता कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। भगवान जी ने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया है। अब पिता की बात सुनकर बिटिया कहने लगी, पिताजी मेरी माँ को भगवान ने क्यों छीन लिया? मुझे बताइए, पिताजी बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भगवान ने उससे मुझे क्यों छीन लिया? पिताजी बताइए। बेटी की बात सुनकर पिता कहने लगे, मुझे नहीं पता बिटिया, भगवान ने तेरी माँ को क्यों छीन लिया, मुझे नहीं पता। अब बेटी उदास मन से सोचने लगी, पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी माता को मुझसे छीन लिया, मेरी माता को मैं कैसे वापस लाऊं? इतना सोचने के बाद बिटिया रानी नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सुबह से शाम हो गई और राजकुमारी बिटिया का रोना देखकर गंगा मैया को उस पर तरस आ गया। मन में सोचने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची सुबह से रोए जा रही है, अब गंगा मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने बूढ़ी माई का वेश धारण करके उस बिटिया के पास आकर कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सुबह से शाम हो गई, क्या हुआ है तुम्हें? गंगा मैया की बातें सुनकर बिटिया कहने लगी, माँ मेरी माँ को भगवान छीन लिए हैं। मैंने तो जन्म लेने के बाद ही अपनी माँ को देखा ही नहीं। मेरी माँ कैसे दिखती है? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सी गलती की थी मेरी माँ ने, जो भगवान जी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बिटिया की बातें सुनकर गंगा मैया कहने लगी, पता नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ को भगवान क्यों छीन लिए, अपने घर क्यों बुला लिए? क्या गलती थी उसकी? तुम्हारी माँ का उम्र भी तो कम था, जरूर कोई गलती हुई होगी उनसे, इसी कारण से भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए। मैं तो नहीं बता सकती कि तुम्हारी माँ ने कौन सी गलती की थी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ी गलती की होगी, इसीलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। नहीं तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम छोटे से बालक की माँ को अपने पास बुला ले। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ से जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी। इतना कहने के बाद गंगा मैया उस बच्ची से कहती हैं, राजकुमारी बेटी तुम रो मत, अब रात होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ। बिटिया रानी रोते रोते गंगा घाट से अपने घर को आने लगी। रास्ते में उसने देखा कि गुब्बारे वाले भैया ढेर सारे गैस वाले गुब्बारे बेच रहे थे। यह गुब्बारे रस्सी से बंधे हुए थे ताकि वे उड़कर आसमान में ना चले जाएं। यह देखकर बिटिया रानी ने गुब्बारे वाले भैया से पूछा, भैया यह गुब्बारे आप रस्सी में बांधकर क्यों रखते हैं? राजकुमारी की बातें सुनकर गुब्बारे वाले भैया ने कहा, अगर इसे रस्सी से न बांधा जाए तो यह उड़कर आसमान में चले जाएंगे। गुब्बारे वाले की बात सुनकर राजकुमारी ने पूछा, भैया अगर इस गुब्बारे में कुछ लिख दूं तो क्या यह गुब्बारा आसमान में भगवान के पास चला जाएगा? राजकुमारी की बातें सुनकर गुब्बारे वाले भैया ने कहा, हाँ बिटिया जरूर जाएगा और आसमान में भगवान के घर जाकर तुम्हारी माँ का खबर लेकर आएगा। बच्ची के मन रखने के लिए गुब्बारे वाले भैया ने राजकुमारी से यह कह दिया। अब राजकुमारी कहने लगी, भैया मुझे कुछ गुब्बारे दीजिए। गुब्बारे वाले भैया ने कहा, राजकुमारी मैं तुम्हें गुब्बारे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। राजकुमारी ने कहा, हाँ भैया मैं दूंगी, मुझे सिर्फ 5 गुब्बारे दीजिए। अब राजकुमारी 5 गुब्बारे लेकर अपने घर चली आती हैं। राजकुमारी सारे गुब्बारों में लिखती हैं, भगवान आप मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिए? यही बात वह 5 गुब्बारों में लिखती हैं और लिखने के बाद सारे गुब्बारों को लेकर गंगा नदी के पास जाती है और आसमान में छोड़ देती है, फिर अपने घर लौट आती है। अब राजकुमारी हर दिन सुबह होते ही गंगा घाट पर चली जाती थी और बैठी रहती थी, इस उम्मीद से कि गुब्बारा आसमान में गया है और उसकी माँ का खबर लेकर वापस आएगा, क्योंकि उसने गुब्बारे को वहीं आसमान में छोड़ा था तो खबर भी वहीं मिलनी चाहिए। इसी उम्मीद से हर रोज बिटिया रानी वहीं जाकर बैठा करती थी। अब राजकुमारी जो हर रोज गंगा घाट पर जाकर बैठा करती थी और गुब्बारे का इंतजार करती थी, यह तो गंगा मैया को मालूम नहीं था।
लेकिन गंगा मैया उसे देखा करती थी। हर रोज यह बिटिया गंगा घाट पर आती है, उदास मन से बैठी रहती है। एक दिन गंगा मैया को इसका दर्द सहन नहीं हुआ और उन्होंने बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस बच्ची के पास आकर पूछा, बिटिया तुम हर रोज यहाँ उदास क्यों बैठी रहती हो, मुझे बताओ। राजकुमारी ने कहा, ए बूढ़ी माई, मैंने यहाँ आकर 5 गुब्बारों में यह लिखा है, मेरी माँ की क्या गलती थी। यह लिखकर मैंने भगवान के पास 5 गुब्बारे भेजे हैं। इसी उम्मीद से मैं हर रोज यहाँ बैठती हूँ ताकि मेरा गुब्बारा वापस आए और मुझे जवाब दे कि भगवान ने मेरी माँ को क्यों छीना है। बच्ची की बातें सुनकर गंगा मैया ने कहा, राजकुमारी, जिस तरह तुम्हारी माँ गई है वहाँ वह गुब्बारा नहीं पहुँच सकता और ना ही तुम्हारे सवाल का जवाब ला सकता है। इसीलिए तुम घर जाओ, यहाँ मत रहो। तुम्हारी माँ जिस जगह पर गई है वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। जब तक भगवान ना बुलाए उस जगह पर केवल वही जा सकता है जिसे भगवान बुलाए। राजकुमारी बूढ़ी माई की बातें सुन सुनकर रोने लगी और गंगा मैया के दोनों पैर पकड़कर बोली, कृपया मुझे बताइए, मैं जाऊंगी जहाँ मेरी माँ गई है। भले ही कोई और ना जा सके लेकिन मैं तो जाऊंगी। बताइए माँ, बताइए। गंगा मैया को उस पर दया आ गई और गंगा मैया राजकुमारी से कहने लगी, देखो बेटी, वह रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते में तुम्हें नदियाँ, जंगले, कांटे, पर्वत और पहाड़ मिलेंगे। अगर तुम सारे रास्ते को पार कर गई तभी तो भगवान का घर मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। राजकुमारी ने कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि मैं किस तरफ से चलना शुरू करूं। गंगा मैया ने कहा, बेटी वह जो पहाड़ दिख रहा है तुम्हें उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, उसी के बाद तुम्हारा रास्ता शुरू होगा। अब राजकुमारी चल पड़ी। पहाड़ पर चलने के बाद उसे नदी मिली। जंगल और झाड़ से गुजरते हुए उसके पैर कट गए और खून से लथपथ हो गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ दूर चलने पर राजकुमारी ने देखा कि एक बड़ा सा चींटा काले रंग का, जिसका सूंड बहुत लंबा था, एक रास्ते से आ रहा था और दूसरी ओर से एक विशाल हाथी आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी सोचने लगी, अगर हाथी का पैर इस चींटे के ऊपर पड़ गया तो उसकी मौत हो जाएगी। यह सोचकर राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। उसे एक ढकनी दिखाई पड़ी। राजकुमारी ने जल्दी से ढकनी उठाई और फट से उस चींटे के ऊपर रख दिया और एक किनारे जाकर खड़ी हो गई। हाथी अपने रास्ते पर चली गई और ढकनी पर पैर नहीं रखा। जब हाथी वहां से चला गया तब राजकुमारी ने जल्दी से जाकर ढकनी हटा दी और चींटे से कहा, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम अपने रास्ते अच्छे से जा सकते हो। लेकिन जो चींटा था वह वास्तव में चींटा नहीं था, वह तो यमराज भगवान का दूत था जो अपना भेष बदलकर जंगल में आया था। राजकुमारी की बातें सुनकर यमदूत अपने असली रूप में आ गए और बोले, बेटी तुम इतनी दूर कैसे आ गई। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने जा रही हूँ। बच्ची की बातें सुनकर यमदूत बोले, बेटी जब कोई भगवान के घर जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। जो भी भगवान के घर जाता है उसकी मृत्यु के बाद ही वहाँ जाता है। तुम वहाँ कैसे जा सकती हो, तुम वहाँ नहीं जा पाओगी। यमदूत की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मैं तो जाऊंगी ही। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं, भगवान ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। अभी मैं सिर्फ 5 वर्ष की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पालेगा। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाया, भगवान ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। जब यहाँ तक आई हूँ तो अपनी माँ को लेकर ही जाऊंगी, चाहे जैसे भी लेकर जाऊं। फिर राजकुमारी ने पूछा, पहले आप बताइए आप कौन हैं, आप तो देखने में बहुत डरावने लगते हैं। राजकुमारी की बातें सुनकर यमदूत बोले, बेटी मैं ही यमदूत हूँ। जब किसी की मृत्यु होती है तो मैं ही उसकी आत्मा को भगवान के पास ले जाता हूँ। यमदूत की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा, ओह
तो आप ही हैं जो सभी इंसानों को मारकर भगवान के पास ले जाते हैं। तब तो आप ही मेरी माँ की आत्मा को लेकर भी आए होंगे। राजकुमारी की बातें सुनकर यमदूत कहने लगे, हो सकता है बेटी, शायद मैं ही तुम्हारी माँ का प्राण लेकर आया हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु नहीं हुई थी, उसे ज्योतिया के देवता ने एक गुफा में बंद कर दिया था। उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसी की सजा उसे मिल रही थी। अब यमदूत राजकुमारी को लेकर महादेव जी के सामने चले जाते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं, भगवान देखिए, यह 5 साल की बच्ची कितने कष्ट सहकर यहाँ तक पहुँची है। यह अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। भगवान, यह बच्ची बहुत रो रही है, आप ही इसे संभालिए और समझाइए कि इसकी माँ की क्या गलती थी। भोलेनाथ पहले कहते हैं, बेटी तुम यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक कोई जीवित नहीं आ सकता, लेकिन तुम कैसे आ गई? राजकुमारी कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। आप क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिए? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आई? एक मासूम बच्ची को देखकर दया नहीं आई? बताइए भगवान जी, बताइए, आपको दया क्यों नहीं आई? राजकुमारी की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत दुख होता है। उसके पैर देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और उस बच्ची पर बहुत दया आती है। तब भोलेनाथ राजकुमारी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ की कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, बहुत सारी महिलाएं मिलकर जिउतिया भगवान का व्रत कर रही थी और झींग के पत्तों पर भगवान को भोजन दे रही थी, तेल चढ़ा रही थी। यह देखकर तुम्हारी माँ ने कहा, यह कैसा भगवान है जो झींग के पत्तों पर तेल खा रहे हैं? क्या यह कोई भगवान है? ऐसा कहकर तुम्हारी माँ जोर जोर से हंसने लगी और सारी महिलाओं का मजाक उड़ाने लगी। यह सुनकर जिउतिया भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुम्हारी माँ को सजा देने का निर्णय लिया। भगवान ने तुम्हारी माँ का हरण कर लिया और उसे एक गुफा में बंद कर दिया। तुम्हारी माँ की मृत्यु नहीं लिखी थी, लेकिन यह उसकी गलती की सजा थी। जिउतिया भगवान ने तुम्हारी माँ को सुरक्षित रखा है। फिर भगवान शिव गुफा तक ले गए। फिर उन्होंने कहा, देखो बिटिया, वह जो औरत है वही तुम्हारी माँ है। राजकुमारी गुफा के अंदर गई और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? राजकुमारी की माँ ने कहा, बेटी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे भगवान ने यहाँ लाया है। फिर माँ बेटी गुफा से बाहर आए और वहाँ जीमूत भगवान खड़े थे। जीमूत भगवान माता से कहते हैं, देखो दुनिया श्रद्धा और भक्ति से जिउतिया का व्रत करती है। मैं हर माँ के गर्भ में जीव डालता हूँ और तुमने मेरा अपमान किया, इसी क्रोध से मैंने तुम्हें हरण किया। अब देखो माँ की ममता और बच्चे की ममता क्या होती है। भगवान की बातें सुनकर राजकुमारी हाथ जोड़कर कहने लगती है, भगवान मेरी माँ कौन सी परीक्षा दे जिससे आप प्रसन्न हो? कृपा करके बताइए, हम हर कोशिश करेंगे। भगवान ने कहा, बेटी अगर तुम्हारी माँ श्रद्धा और भक्ति से जिउतिया का व्रत करेगी और झींग के पत्ते पर तेल और भोजन मुझे देगी और व्रत रखेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ को माफ कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, भगवान मेरी माँ ऐसा जरूर करेगी। अगले साल से मेरी माँ श्रद्धा और भक्ति के साथ जिउतिया का व्रत करेगी। माँ भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं अगले साल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ झींग के पत्ते पर आपको अच्छा भोजन दूंगी। भगवान ने माँ और बेटी को अपने रथ पर बैठाकर घर छोड़ दिया। सभी ने प्रेम से जयकारा लगाया, जिउतिया भगवान की जय हो। जैसे आपने राजकुमारी की माँ को प्राण लौटाया, वैसे ही सभी की माँ और बच्चियों की रक्षा करें। इतना कहकर यह कथा समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।